नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करने वाले एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के अंदर नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर जारी किए गए शासना आदेश के बारे में, जो कि खुशखबरी है, चाहे वो बीएड है या फिर बीटीसी है या फिर शिक्षा मित्र, क्योंकि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इंतजार इन सभी को तो है ही है, साथ ही साथ लगातार टीईटी पास होने वाले अभ्यर्थियों को भी है। इसी के संबंध में यहाँ से ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया गया है। डिटेल में जानकारी दी जाएगी, तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के साथ। आगे बढ़ने से पहले हम बात करने वाले हैं बिहार शिक्षक बहाली की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम के लिए एससीईआरटी पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर तैयार की गई पुस्तक के बारे में, जो कि आप सभी को देती हैं 2450 से ज़्यादा बहुविकल्पीय क्वेश्चन, 25 प्रैक्टिस सेट, व्याख्यात्मक हल के साथ में। और ये बिहार शिक्षा विभाग के माध्यम से हाल ही में जारी किए गए विज्ञापन के पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर तैयार की गई हैं। अगर आप भी बीपीएससी शिक्षक भर्ती में एक सीट लेना चाहते हैं तो उस सपने को ये बुक आप सभी को पूरा करा सकती है, क्योंकि ये बुक आप सभी के लिए सबसे बेस्ट है। जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के साथ आपको मिलती है उत्तरमाला, साथ ही साथ उन सभी क्वेश्चन का व्याख्यात्मक हल भी। साथ ही बीपीएससी एग्जाम के लिए चक्षु प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट भी आ गया है, जिसको आप सभी ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन ले सकते हैं। सभी के लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप चाहे तो अमेजोन या फ्लिपकार्ट से या फिर अपने नज़दीकी दुकान से परचेस कर सकते हैं। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। और सबसे पहली अपडेट देखने के लिए मिलती है नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर जारी किया गया शासना आदेश नई शिक्षक भर्ती के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर लगातार अभ्यर्थियों के माध्यम से प्रयास किए जा रहे हैं, चाहे वो ट्विटर वार के माध्यम से हो, धरना प्रदर्शन के माध्यम से हो, या फिर इसके अलावा तमाम आला अधिकारियों से मुलाकात करके नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर दबाव बनाने के बारे में। हाल ही में अभ्यर्थियों के माध्यम से बेसिक शिक्षा निदेशक से मुलाकात देखने के लिए मिली थी, फिर यहाँ पर डीजी विजय किरण आनंद जी से मुलाकात देखने के लिए मिली, और इसके अलावा तमाम अधिकारियों से भी मुलाकात होने के बाद में निष्कर्ष एक ही निकल रहा था, और वो ये था कि नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के संबंध में जो विज्ञापन जारी करने का काम है वो सरकार का है, और सरकार जब चाहेगी तभी नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। इस बात को लेकर तो कोई संशय नहीं है कि उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर जब भी कोई नई भर्ती या फिर नया प्रोसेस शुरू होता है तो शासन के माध्यम से जब तक कोई आदेश जारी नहीं होता तब तक नई शिक्षक भर्ती आपको देखने के लिए नहीं मिल पाती है। इस बात को लेकर अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन तक किए, सब कुछ किया, लेकिन अब ऐसे में शासन के माध्यम से एक आदेश जारी किया गया है, जो कि आप सभी के लिए खुशखबरी वाला भी है नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के संबंध में। और जैसा कि आप जानते हैं कि नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर सरकार के द्वारा जारी किए गए सरकारी आंकड़े, जैसे कि प्रदेश के अंदर 51,000 से ज़्यादा पद खाली हैं, 63,000 की जानकारी सरकार ने विधानसभा के अंदर दी थी। इसके अलावा पीएबी की बैठक के अंदर 1,30,000 तक खाली पदों की जानकारी सरकार समय समय पर दे चुकी है नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर। अब इसी के संबंध में एक शासना आदेश जारी किया जाता है, जिसको आप सभी यहाँ से देख सकते हैं। और ये शासना आदेश आप सभी को देखने के लिए मिलता है अवधेश कुमार तिवारी जी के माध्यम से। ये कौन है? विशेष सचिव हैं। किस में? उत्तर प्रदेश शासन के अंदर। उत्तर प्रदेश शासन के अवधेश कुमार तिवारी जी विशेष सचिव के माध्यम से एक नोटिस यहाँ से जारी किया जाता है, जो कि तमाम उत्तर प्रदेश के अधिकारी, जैसे कि महानिदेशक स्कूली शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ, शिक्षा निदेशक प्रयागराज, इसके अलावा राज्य परियोजना निदेशक जो कि लखनऊ, इसके अलावा अगर बात की जाए निदेशक भोजन के संबंध में जो है उनके बारे में लिखा हुआ है। साथ ही अगर बात की जाए एससीईआरटी जो प्रशिक्षण परिषद है लखनऊ उसके बारे में, और इसके अलावा अपर निदेशक के बारे में, और साथ ही साथ सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के बारे में, इन तमाम को यहाँ से एक नोटिस भेजा जाता है। और ये नोटिस आप सभी के लिए, इन सभी के लिए, और बीएड बीटीसी तमाम शिक्षा मित्रों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए भी। अब इस नोटिस के अंदर क्या है? वैसे तो ये नोटिस पूरा का पूरा 2 पेज का है, जिसके बारे में जानकारी आप सभी को यहाँ से मिलेगी, लेकिन आपके काम की जानकारी कहाँ पर है वो आपको यहाँ से देखने के लिए मिल जाती है। जैसा कि आप सभी को ऊपर वाली लाइन में देखने के लिए मिलेगा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद के विनियमन समीक्षा समिति की बैठक 27 जून 2023 को होने वाली है, जिसके संबंध में 12:15 बजे से बैठक देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पे पहला मुद्दा देखने के लिए मिलता है बीटीसी 2004 की प्रक्रिया में चयनित शिक्षकों को अवशेष मानदेय दिए जाने के संबंध में। इसी तरीके से दूसरा मुद्दा यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, तीसरा भी आप सभी के सामने और चौथा भी। लेकिन जो सबसे ज़्यादा काम की बात है वो आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी, जिसको आप सभी पॉइंट नंबर 6 पे देख सकते हैं। पॉइंट नंबर 6 पे लिखा हुआ है कि जनपद कानपुर के अंदर देहात में तत्कालीन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पद पर आसीन होते हुए
यहाँ पे टीईटी बिना कई सहायक अध्यापक अध्यापिकाओं को नियुक्ति की जांच की जानकारी देखने के लिए मिली है और उनके खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग भी की गई है। और सबसे बड़ा मुद्दा नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, जिसको आप सभी यहाँ से देख सकते हैं, यही वो मुद्दा है जिसको लेकर वीडियो बनाई जा रही है। 9वें नंबर पर लिखा हुआ है निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत शिक्षकों की भर्ती किए जाने के संबंध में। असल में ये है। साथ ही 11वें नंबर पे लिखा हुआ है कि प्रदेश में शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाए जाने के संबंध में शासन के माध्यम से एक आदेश जारी करते हुए तमाम बेसिक के अधिकारियों को कहा जाता है कि वो इन तमाम मुद्दों को लेकर समीक्षा बैठक में सम्मिलित हों और साथ ही साथ अपनी जानकारी दें, चाहे वो अगर बात की जाए नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में हो या फिर इसके अलावा शिक्षा मित्रों के मानदेय बढ़ाए जाने के बारे में। वैसे तो यहाँ पे टोटल 15 आप सभी के सामने मुद्दे देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन जो 15 मुद्दों में से आप सभी के काम का है वो शिक्षा मित्र इसके अलावा नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के संबंध में है। इस मुद्दे को लेकर बैठक देखने के लिए मिलेगी 27 जून 2023 को 12:15 बजे से। देखना ये होगा कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन के बारे में सरकार क्या निर्णय लेती है, क्योंकि शासन स्तर पर शिक्षक भर्तियों को लेकर काम तो जारी है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे क्या आती है वो है नए शिक्षा सेवा आयोग के बारे में। अगर नया आयोग अब तक बन गया होता तो नई शिक्षक भर्ती के लिए इतना इंतजार नहीं करना पड़ता। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है जुलाई में सीटीईटी देने वाले भी सुपर टीईटी में शामिल हो सकते हैं। फिलहाल नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर बैठक 27 तारीख को होगी। ऑफिशियल आदेश भी जारी कर दिया गया है। देखना ये होगा कि 27 तारीख को छात्रों के लिए क्या कुछ निकल कर आता है। हम बात करें अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है जुलाई सीटेट को लेकर, जिसके संबंध में यहाँ से नोटिस जारी कर दिया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि पटना बिहार के माध्यम से जुलाई में जो सीटेट देने वाले अभ्यर्थी हैं उनको भी शिक्षक भर्ती में सम्मिलित कर लिया गया है। सुपर टीईटी परीक्षा 1,70,000 पदों पर देखने के लिए मिलने वाली है, जिसके लिए यहाँ पे आदेश जारी करते हुए जानकारी दी गई है कि जो भी बिहार के अंदर ऐसे अभ्यर्थी हैं जुलाई के अंदर सीटेट की परीक्षा के अंदर बैठने वाले हैं, उनको भी बिहार शिक्षक भर्ती में बैठने का मौका मिलेगा और उनका जो प्रमाण पत्र होगा पूरे तरीके से वैलिड किया जाएगा, जिसके बारे में जानकारी उनके आधिकारिक तौर पर वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी प्लस 22,000 तदस्थ शिक्षकों के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी में टीजीटी पीजीटी के अंदर जो पद खाली थे उन पर तदस्थ शिक्षकों की नियुक्तियां की गई थी। 1999 के आसपास की बात है, काफ़ी पुराना मुद्दा था, लेकिन कोर्ट के माध्यम से उनकी नियुक्तियों को रद्द कर दिया गया। कोर्ट ने कहा कि इनको किसी प्रकार का कोई भी वेतन न दिया जाए। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि काफ़ी लंबे समय से स्कूलों के अंदर उनकी नियुक्तियां चल रही थी, लेकिन अब ऐसे में उनका वेतन रुक जाने से उन्होंने भी प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। अभी तक इनके पद तो टीजीटी पीजीटी भर्तियों में जोड़े नहीं गए हैं, लेकिन इन्होंने अपना प्रदर्शन करके तमाम राजनीतिक पार्टियों को अपनी ओर आकर्षित करना शुरू कर दिया है। आम आदमी पार्टी ने माध्यमिक शिक्षा निदेशालय पर चल रहे तदस्थ शिक्षकों के धरने को समर्थन दिया है। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, सरकार से तदस्थ शिक्षकों को बकाया वेतन भुगतान जारी करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि तदर्थों को पिछले 1 साल से वेतन नहीं मिल रहा है, जबकि ये शिक्षकों के अधिकारी से लेकर सरकार के मंत्रियों तक के चक्कर काटने के लिए मजबूर हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे तदस्थ शिक्षकों की नियुक्ति रद्द करने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हवाला देते हुए सभी तदस्थ शिक्षकों को वेतन बंद करते हुए उनके पदों को जोड़कर टीजीटी पीजीटी भर्ती करने का आदेश दिया था। अभी तक ये आदेश का पालन पूरे तरीके से नहीं हुआ है। वेतन तो बंद हुआ, लेकिन पद अभी तक नहीं जुड़े। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।